Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Hopefully you all are safe and sound at your home. Today we will start General Science of 8th class. First chapter, Human Organ Systems. As we know what is our organ system, in previous time we will discuss about the organs and their functions, and now we will discuss the organ and organ system functions, in which we study the function of human brain, spinal cord, nerves, and kidney problems. They all are organ system will be discussed in this chapter. Hopefully you already know what is the organ. Now we will discuss what is the organ system. Like, these are human organ system, like uh, eyes, brain, mouth. These are organs, and when they are consist to each other, जब वो मिलकर एक साथ वर्क करते हैं, then they make a system. जब ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होता है तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स लाइक आइज, लंग, किडनी, स्टोमिक, हार्ट, ये आपस में मिलके कोऑर्डिनेशन के ज़रिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स, central nervous system. What is the nervous system? We will discuss in this first lecture. What is the central nervous system? सबसे पहले नर्वस सिस्टम की हम लोग रीडिंग देख लेते हैं बुक से. सो बुक में क्या लिखा हुआ है? व्हेन एवर अ पर्सन गेट इंजरी ऑन हिज फुट, मीन्स जब कोई इंसान चल रहा होता है तो उस दौरान अगर उसके पाँव पर चोट लग जाती है, देन ही फील पेन, तो उसे दर्द महसूस होता है, एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीच टू द इंजरी साइड, कि उसका हाथ ऑटोमेटिकली फ़ौरन से उस जगह पे चला जाता है जहाँ पर उसे चोट लगी होती. हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट इज़ कैन, व्हाट हैपन, कि या वहाँ पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंजरी के फ़ौरन बाद आपका हाथ ऑटोमेटिकली उस इंजरी वाले साइड पर चला जाता है. हु आस्क द हैंड टू रीच द साइड, कौन हाथ को कहता है उस तरफ जाने के लिए? तो एक्चुअली में होता क्या है, इन रियलिटी देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, कि वहाँ पर एक ऑर्गन सिस्टम होता है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, विच कैरी मैसेजेस, जो कि मैसेज को कैरी कर रहा होता है, वहाँ पे मैसेज को लेके जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, टू द अदर पार्ट, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, के जिस्म के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से पर उस पैगामात को लेके जाता है, एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, और बॉडी फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, जो क्रिएट करता है एक नर्वस सिस्टम को. दिस इज़ कॉल्ड द नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा करें, कि अगर हमारी कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे होता है, ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आइज़, ओके, लाइक आपने टच, स्मेल, साइट, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं. तो जैसे ही क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो हमारे जो हेयर ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन है, वो एक्टिवेट होता है, हमें वो वर्ड सुनाई देते हैं, हमारा माइंड उसको डिकोड करता है, देन उसके बाद हाथ उसी चीज़ को लिख रहे होते हैं जो कि हमें सुनाई दे रहा होता है. इसी तरीके से जैसे ही उसके पाँव पे, किसी भी पर्सन के पाँव पे चोट लगती है तो वो उसको पेन फील होता है. फ़ौरन से सेंसर ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो टच सेंसर ऑर्गन्स होते हैं स्किन के ऊपर, वो क्या करते हैं, वो कोड जो है ब्रेन को पहुंचाते हैं, और ब्रेन के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो पैगाम को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर लेके जाता है. और अगर हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ओके, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी एब्रीवेशन होती है CNS, और CNS हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, कभी भी स्मॉल में नहीं होगा. ओके, देन सेकंड पार्ट इज प्रीहेप्टियल नर्वस सिस्टम, और इसकी एब्रीवेशन होगी PNS, और ये भी हमेशा कैपिटल में आती है. ठीक है, ये इसके दो पार्ट्स हो गए. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ से मिलके बनता है? ब्रेन से और स्पाइनल कोड से. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलके बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड. देन प्रीहेप्टियल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स. नर्व्स कोई एक दो तीन नर्व्स नहीं, बल्कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये बॉडी में जितनी भी आपको नर्व्स नज़र आ रही हैं, तमाम की तमाम मिलके बनाती हैं प्रीहेप्टियल नर्वस सिस्टम, और दिस इज कंसिस्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके,
एंड ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये तमाम नर्व्स मिलकर एक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं और बॉडी के तमाम पार्ट में फैली हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये हेल्प आउट करती हैं हम ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को, हम कह सकते हैं, पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। ये थी बुक की रीडिंग। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अंदर से जो हमारे पास मेन क्वेश्चंस बनते हैं। होपफुली रीडिंग से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम, या फिर डिफाइन नर्वस सिस्टम, द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी दैट कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, वो हिस्सा जो कि जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पैगाम को लेकर जाता है, called nervous system, and coordinate the body function is called nervous system। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज CNS। ये नर्वस सिस्टम के जो हमने दो पार्ट्स पढ़े थे उनमें से फर्स्ट पार्ट है CNS। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और क्वेश्चन क्या है, CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। ओके, कौन सा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द PNS। व्हाट इज द PNS मीन, prehensile nervous system that includes a network of nerves connecting the center, कि इसके पास नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है जो कि कनेक्टेड होती हैं सेंट्रल सिस्टम के साथ, बॉडी के तमाम पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट नर्वस सिस्टम का मेन काम मैसेज को कैरी करना होता है। इस वजह से उसके बॉडी के तमाम पार्ट्स में नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से कनेक्टेड होता है, नर्व्स की हेल्प से, और ये उसी का एक पार्ट है। ये आपका होमवर्क है जो आप लोगों ने अपनी होमवर्क बुक्स नोटबुक्स पे डन करना है। होपफुली आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।